मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मीटर देरी से पहुंचता है। तो निश्चित दूरी कितनी है? एक मानव, एक आदमी, लड़का है, वो क्या करता है, एक दूरी था, मतलब दूरी है वो फिक्स है, ठीक है। तो क्या करता है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 51 से जाएगा तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। इसको सॉल्व करने का मेथड है क्या, जो स्पीड जो दिया 57 इंटू 51 बाई 57 इंटू 57 माइनस 51 इंटू 3 मिनट पहले और 3 मिनट पहले और 1 मिनट देर, यानी कि 3 + 1 4 बाई 60। कितना हो गया, 57 टू 51 बाई 6 इंटू 4 बाई 60। इसको सॉल्व करने में कितना आ गया आंसर, 32.30। इस सवाल का आंसर हो गया। $75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी है, यानी कि 2 बस है, एक का स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड है 47 किलोमीटर प्रति घंटा, कि एक ही डायरेक्शन में वो क्या करती है, वो फिक्स है वो डिस्टेंस। तो रवाना 3 घंटा 25 मिनट के बाद दूरी का इसमें दूरी कितना हो गया वो दोनों बस में, क्योंकि दोनों का स्पीड है वो डिफरेंस है। कब एक ही डायरेक्शन में कब वो गति करेगी तो उसका स्पीड को माइनस हो जाएगा यहाँ से, 75 माइनस 57 कितना हो गया यहाँ से, 75 माइनस 57, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। और 3 घंटा 25 मिनट के बाद मैं दूरी पूछा है, यानी कि 18 इंटू 3 घंटा 25 मिनट को क्या लिख सकते हैं इसमें, 41/12 41/12 3 घंटा 25 मिनट को यहाँ से कितना आ गया, 61.5 किलोमीटर। सवाल का आंसर हो गया। तो 2 बस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो वो इसका स्पीड को माइनस करना होगा, और जो जितना घंटा जो दिया हुआ है उसको हावर में चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करना होगा। तो 61.5 इस सवाल का आंसर हो गया। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब वह अपनी गति 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति के कार्यालय और उसकी आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है? बीच का दूरी है वो पूछा गया है। वो बोलता है कि
एक व्यक्ति रहता है कि अपना स्पीड कितना लेके चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला यहाँ से 10 किलोमीटर, तब वो क्या करता है 6 मिनट देर से पहुँचता है, यानी कि माइनस। और जब वो अपना स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि 12 कर देता है यहाँ से, तो वो 6 मिनट पहले पहुँच जाता है +6। तो क्या करना होगा इसमें, कभी एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, यानी कि स्पीड कर लेंगे रेशियो 10 × 12। ये दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस कर देना होगा, 12 - 10 2। और इसके बाद में जो प्लस हो रहा था ये माइनस हो रहा था, ये दोनों को ऐड कर देंगे 12/60। तो कितना हो गया यहाँ से, यहाँ पर 0 1 0 कट गया, यहाँ से 2 से यहाँ 6 हो गया, 6 से यहाँ 6 हो गया, यानी कि 12। 12 ये सवाल का आंसर हो गया किलोमीटर, 12 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल में, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल चल रहा था। वो व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट में देख सकता है। गाड़ी की गति क्या है? कोहरे छाया हुआ है, उसमें गाड़ी है, व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है। और व्यक्ति का इसमें स्पीड दिया हुआ वही इस दिशा में, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन जो होगा वो माइनस हो जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में है। तो x मान लिए हम लोग गाड़ी का स्पीड x -3, इसमें x मान लिए, माइनस ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। और 100 मीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से ले लिए x, रिलेटिव स्पीड -3 बाई डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4 मिनट दे 4/60। और इसमें स्पीड कितना हो गया 0.1। तो यहाँ से कितना हो गया x -3 हो गया 1.5, इक्वल हो गया 1.5। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, टाइम बराबर हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस था 100 मीटर, 100 मीटर को चेंज कर दी तो 0.1 हो गया, किलोमीटर में आ गया। और ये भी किलोमीटर में है, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है ये x -3। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4.5, यानी कि किलोमीटर पर आवर। आंसर। यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर तथा यात्रा की समाप्ति पर 3400 किलोमीटर बताता है। यदि वह यात्रा में 8 घंटे का समय लगाता है तो कार की औसत गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें लगभग, ठीक है। यात्रा के शुरुआत में कार था, उसका ओडोमीटर में कितना बता रहा था 3000 किलोमीटर। अब कब यात्रा में समाप्त किया तो 3400 बताता है, यानी कि 400 किलोमीटर वो ट्रैवल किया। तो 400 किलोमीटर ट्रैवल किया और इससे यात्रा में टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे का, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम।
यहाँ से काट देंगे, 8 बचे 50 किलोमीटर में आ गया। ठीक है, और ये 50 को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 13.88 मीटर पर सेकेंड। आंसर 13.88 मीटर पर सेकेंड इस सवाल का आंसर होगा। एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। यदि उस मानचित्र में बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर में होगी? ठीक है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि मानचित्र में बताया गया है कि 9.1 किलोमीटर जो दूरी दिया हुआ है उसको बताया गया है 0.7 सेंटीमीटर में। (9.1 किलोमीटर को बताया गया है 0.7 सेंटीमीटर में। तो 28 सेंटीमीटर यानी कि 7/10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? यहाँ से कर देंगे 7/10 सेंटीमीटर में इतना होगा 9.1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में, तो इसको पॉइंट भी यहाँ पे 9.1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.7 यानी कि पॉइंट इसको हटा देंगे यानी कि 7 सेंटीमीटर और 91 किलोमीटर आ जाएगा। 91 किलोमीटर 7 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद में 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर 91/7। ठीक है, तो वो पूछा गया है कि बीच की दूरी अगर 28 है, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 28, 4 4 9 4 36 किलोमीटर, 364 किलोमीटर ये सवाल का आंसर होगा। यानी कि ये 9.1 किलोमीटर का मैं 0.7 सेंटीमीटर बता रहा था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इस तरफ में, तो इधर ही मल्टीप्लाई कर दिए यानी कि 7 सेंटीमीटर 91 किलोमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 91/7 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर का बोला गया है तो काट दिए यानी कि 91 इंटू 4 364 किलोमीटर पर इसका दूरी वो बताया गया है। ठीक है, कार डब्ल्यू की चाल एम की कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी करता है तो डब्ल्यू की चाल क्या है? एम की जो चाल है एम डब्ल्यू से की चाल से दुगनी है, यानी डब्ल्यू का 1 मान लिए तो एम की क्या होगा? 2। एम का हो गया 2, ये हो गया स्पीड का चाल स्पीड। और एम क्या करता है? 2 घंटे
30 मिनट में 120 किलोमीटर की ट्रैवल करता है, यानी कि स्पीड इतना हो गया। तो कितना ट्रैवल कर रहा है 120 मिनट में? 120 बाई 2 से 1/2, यानी कि 4/5/2। 1/120/1 इंटू 2/5, 2 0 तो 5 4 जा 48, यानी कि ये हो गया 48 आ गया यहाँ से 48। कब 2 में 48 है तो कितना गुना है? 24 गुना। तो W की चाल कितना हो गया? यहाँ से 1 था तो 1 का 24 गुना कर देंगे, 24 गुना, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ से आ गया आंसर कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल का आंसर हो गया। कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कार बी की गति कितनी है? 10 नंबर सवाल में कार बी है वो कार ए से दुगनी गति दौड़ रही है। कार हो गया ए, यहाँ पे कार ए दौड़ रहा है तो कार हो गया बी, दुगनी गति, कार ए और कार बी। और कार ए कितना करता है? 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार ए क्या करता है? 1.5 घंटे में 90 बाई 3/2, 3/2 यानी कि 2/3, यहाँ से हो गया 30, 2 60 आ गया यहाँ से 60, ठीक है। और ये जो 60 जो आया है वो क्या आया है इसका? ये स्पीड का आ गया, तो ये स्पीड ही दिया गया था इसका। तो अब स्पीड का ये दिया हुआ है इसमें स्पीड, तो वो कितना गया है? 60। कार ए का कितना दिया हुआ है? यहाँ से निकल गया ए का 60, ए का आ गया यहाँ से 60। तो ये कितना 60 गुना है, यहाँ से 60 गुना है, तो ये भी 60 गुना हो जाएगा यहाँ से 60, यानी कि 120 ये सवाल का आंसर हो गया। 120 इस सवाल का आंसर हो गया। 120 पर घंटा पर आवर, किलोमीटर पर आवर। कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। कार भी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। कार बी की गति कितनी है? यानी कि कार ए का गति कितना दिया हुआ? 80 किलोमीटर पर घंटा।
एक और दूरी कितना दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। और 6 घंटे तक ट्रैवल करता है, इनकी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 480 किलोमीटर। कार भी क्या करता है 1 घंटे से 60 किलोमीटर दूरी कम तय करती है, यहाँ से 60 यानी कि कार भी कितना ले लेंगे डिस्टेंस 480 का, तो 60 यानी कि 420 ले लिए, 420 किलोमीटर। तो कार बी की गति कितनी है, तो ये कार ए 6 घंटा में ट्रैवल कर रहा था, तो इसको भी 6 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 7 या 42, यानी कि 6 में 70, यानी कि बी का आ गया स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। दो बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर की चाल से चलती है। विपरीत दिशा में उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल किलोमीटर पर घंटा चलना होगा जिससे वह दोनों बसें से 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके। इसने बोला कि 2 बस है, वे घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा में उस घर से आती हुई एक महिला को वह देखना चाहती है 1 किलोमीटर की चाल से, इसमें कि 3 मिनट के अंतराल में होना चाहिए। ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। यानी कि बस के महिला की चाल हमें नहीं पता, तो वो x मान लिए। महिला की चाल कितना हो गया x। किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में बोला है कि बस द्वारा 10 किलोमीटर की चाल से 5 मिनट तय की दूरी वो होगा इक्वल होगा विपरीत दिशा से आ रही है महिला द्वारा 3 मिनट में तय की दूरी तो कितना होगा 10 × 5/60 इक्वल हो जाएगा 10 + x 3/60। इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ से x का वैल्यू, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद में 40/6 यानी कि 6 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर ये सवाल का आंसर हो गया।